वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खबर दिल्ली से आ रही है जहां लोकसभा की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से आपको बता रहे हैं, लोकसभा की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। सुरक्षा घेरा तोड़कर लोकसभा में कूदे 3 लोग। तो विजिटर गैलरी से 3 लोगों के कूदने की खबर है। 3 युवक विजिटर गैलरी से लोकसभा में अंदर कूदे। वहीं इसके चलते कार्रवाई को स्थगित किया गया है। आज संसद भवन के हमले को लेकर बरसी का दिन था, लेकिन इस घटना के चलते कार्रवाई को स्थगित किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं दिल्ली से। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर जहां लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। सुरक्षा घेरा तोड़कर लोकसभा में कूदे 3 लोग। 3 लोग विजिटर गैलरी से लोकसभा के अंदर कूदे हैं, जिसके चलते कार्रवाई को फिलहाल स्थगित किया गया है। बता दें कि आज संसद भवन के हमले को लेकर बरसी थी और इसके बाद एक बार फिर लोकसभा पर इस तरीके की कार्रवाई, एक संदेश देने की कोशिश। तो सुरक्षा में बड़ी चूक का यह मामला सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर जहां लोकसभा की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर, संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक का ये मामला सामने आया है। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान एक शख्स सदन के अंदर तक घुस गया। तो खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक का ये मामला सामने आया है। संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक का ये मामला। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा घेरा तोड़कर लोकसभा में 3 लोगों के कूदने का ये मामला सामने आया है। विजिटर गैलरी से 3 लोग कूदे। 3 युवक विजिटर गैलरी से लोकसभा के अंदर कूद गए। वहीं इस घटना के चलते कार्रवाई को स्थगित किया गया है। तो कार्यवाही को इस घटना के चलते स्थगित किया गया है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्वनी अवस्थी लाइव जुड़ चुके हैं। अश्वनी, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम? जा रहे हैं, जिस सांसद के मिलने वाले थे वो अचानक वो तोड़ के और अचानक कूदने लगते हैं। ऐसे में इसका वीडियो कैद हो गया, जिसका आप देख सकते हैं किस प्रकार से वो कूदे हैं। और वहां पे सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ी चूक है। अगर माना जाए तो आज बरसी थी और इसको लेकर वहां पर सदन की सुनवाई भी होनी थी। वो कहीं ना कहीं ये सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक बड़ी चूक सामने आई है। किस तरीके से अभी इस चूक के बाद में क्या कुछ इसके पीछे की किस तरीके की लापरवाही, क्या कुछ वजह इस चूक की अब तक सामने आई है? देखिए, अगर साफ तौर से बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो वहां पे चूक तो है ही है। साथ में वहां पे सबसे बड़ा अगर बात की जाए तो कैसे वो अंदर विजिटर गैलरी से अंदर कैसे कूदे और कैसे पहुंचे। सबसे बड़ा देखा जा सकता है कि अगर गेट के जब अंदर वो एंट्री करते हैं, उनको उनका पास होता है, उनके जो आई कार्ड होते हैं उनको चेक करने के बाद ही अंदर जाने दिया जाता है। मगर अचानक ऐसी चूक किसी सांसद के साथ में पहुंचे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको अंदर जाने को मिल गया है। जिसके बाद विजिटर गैलरी से वो अचानक से फांदने लगे। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये सुरक्षा व्यवस्था में चूक तो है ही है। जी बिल्कुल, देखिए, विजिटर गैलरी से 3 लोग दाखिल हो जाते हैं, निश्चित तौर पर एक बड़ी चूक है। लेकिन क्या कुछ इन 3 लोगों के बारे में अब तक शुरुआती तौर पर क्या कुछ जानकारी आई है? देखिए, अगर बात की जाए तो अभी 3 लोगों में से एक का नाम कुछ सागर करके सामने आया है, मगर अभी 2 लोगों के नाम सामने नहीं आए हैं। ऐसे में पूरी तरीके से उनसे बात की जाए, वहां पे जो सुरक्षा व्यवस्था में अन्य लोग थे उन्होंने अपने उसमें कैद में लिया है और उनसे पूछताछ कर रहे हैं पूरी तरीके से। और जैसे ही अन्य जानकारी आती है वो साझा की जाती है। जी बिल्कुल, देखिए, जानकारी निश्चित तौर पर जैसे ही आएगी साझा की जाएगी। और लेकिन पूछताछ जरूरी है। कौन है ये लोग, क्या कुछ जिस तरीके से 3 लोग बताए जा रहे हैं, क्या उम्र इनकी बताई जा रही है, किस तरीके की पृष्ठभूमि देखने से मालूम दे रही है, क्या कुछ अब तक जानकारी? देखिए, अगर बात की जाए तो तीनों में से युवा ही हैं। जिस प्रकार से वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि वो विजिटर गैलरी से अचानक से कूदने लगे और वहां पे हलचल मच गई और वहां पे जो कार्रवाई होनी थी उसको भी स्थगित कर दिया गया है। आज बरसी का दिन था, जिसको रखते हुए लोग वहां पर पहुंचे थे और कार्रवाई सदन की स्टार्ट होनी थी। उसी दौरान यह पूरा वाकया घटता है। जी बिल्कुल, अश्विनी, क्या इनके हाथों में किसी तरह के हथियार थे या क्या कुछ इनके हाथों में था? देखिए, अगर बात की जाए तो अभी भी ये चीज तस्वीर क्लियर नहीं हुई है इनके हाथों में हथियार थे या ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। अगर हथियार तो नहीं है, क्योंकि अगर वहां पे बात की जाए तो उस चीज को सुरक्षा व्यवस्था के बीच से निकलते हैं जब, तो पूरे से चेक किया जाता है। ऐसे में उनका जो पूरा मकसद था कहीं ना कहीं इस बैठक को और इस चीज को
रोकने का था और पूरी तरीके से अगर बात की जाए तो अपनी तरफ उनको आकर्षित करना था सभी लोगों को, और जिसका वीडियो भी साफ तौर से बन के सामने आया है। जी बिल्कुल अश्विनी, देखिए बड़ी घटना है। आज ही का दिन जब संसद पर आतंकी हमला हुआ था, उसी की बरसी के दिन इस तरीके की घटना का सामने आना, क्या ये किसी तरह का संदेश देने की कोशिश है? देखिए साफ तौर से अगर बात की जाए तो इस प्रकार से ये निकल के घटना सामने आई है, ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्थाओं में सवालिया निशान दिखता है। और बात की जाए तो आज बरसी का दिन था, ऐसे में इन चीजों को विशेष तौर से देखना चाहिए। हमारे साथ अगर बात करें तो हमारे हेड जुड़े हैं, हम उनसे सीधा बात करेंगे। अगर बात की जिस प्रकार से ये वाक्य निकल के सामने आया, कैसे देखिए? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोकसभा की आज बरसी थी और बताया जा रहा है कि जो 3 युवक कूदे हैं उनमें से एक महिला बाहर थी और 2 युवक अंदर थे, और वो एक युवक नीचे कूदा है जिसके पास कुछ पीले रंग की एक वस्तु थी जो उसने जूते में छुपाई हुई थी, और उसको रगड़ने के बाद उसमें पीला धुआं निकला है। उसके बाद ही वो नीचे कूदा है, और फिर जब वो सुरक्षा कर्मियों ने उसे किसी तरह पकड़ा है तो जब बाहर ले गए हैं, उसके बावजूद भी उसने कुछ दोबारा जूते में रगड़ा है, और उसके बाद भी कुछ पीले रंग का एक धुआं निकला है। और उसके बाद उसने लगाया है कि तानाशाही नहीं चलेगी, ये अन्याय नहीं चलेगा। ये विरोध स्वरूप एक तरीका था, लेकिन फिर भी ये सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है। लोकसभा के अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई है, और ये अभी तक जो सुरक्षा बलों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये क्यों हुआ और ये किस तरीके का एक प्रदर्शन था। ये सांकेतिक प्रदर्शन था। जो लड़के की बात आ रही थी, जो वहां मौके पर सांसद थे दानिश अली, उन्होंने साफ बताया कि लड़के का नाम सागर था, और वो किसी मध्य प्रदेश के किसी सांसद से विजिटर गैलरी से आया था, और उसके बाकायदा उसके पास था। उस समय सदन में राजेंद्र अग्रवाल जो मेरठ से सांसद है वो उन पीठासीन थे, और उसके बाद अचानक वो जब कार्रवाई स्थगित करने की एक घोषणा दे रहे थे, उसी दौरान ये उसमें कूदा है, और उसके बाद 2 बजे तक के लिए विधानसभा कार्रवाई स्थगित की गई। और सांसदों में जब भगदड़ मची है, जब बाहर की ओर निकलने लगे लोग, तब लोगों को पता चला कि ये हमला अभी नहीं है, लेकिन ये फिर भी बड़ी एक चूक थी और एक बड़ी घटना हुई है लोकसभा में। और आज दर्शकों को बता दें कि ज्यादा जानकारी के लिए इसको इस बात के तरीके से समझा जाए कि लोकसभा की आज बरसी है, एक बार फिर आतंक के हमले को दर्शाने की एक कोशिश है, लेकिन ये तरीका गलत है। इसको लोकतंत्र में कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। चाहे कोई भी हो, किसी भी मंशा से उस जगह पे कूदा हो, उसको ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र अपने आप में एक बहुत विशाल लोकतंत्र है, जो आपको लोकतंत्र आजादी देता है, स्वीकार्यता देता है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप किसी भी स्तर पर कहीं पर भी कोई इस तरीके की घटना अंजाम देते हैं। देखिए अगर बात की जाए जिस पर आज बरसी का दिन है, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लगता है कि एक बड़ा मैसेज देने का इनका इरादा था। ये मैसेज का ही एक संदेश है और एक तरीके का विरोध है, और इस विरोध को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता किसी भी स्तर पर, चाहे राजनीतिक रूप से लोगों की जान से खिलवाड़ करना, और लोगों को विरोध स्वरूप भी अगर आप इस तरीके की घटना कर रहे हैं, कल को कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी। इसको लेकर के कतई ये स्वीकार्यता नहीं दी जा सकती कि इस तरीके के प्रदर्शन या इस तरीके के सांकेतिक संदेश स्वीकार्य नहीं है। अश्वनी, जिस तरीके से प्रदर्शन विरोध का कहीं ना कहीं एक तरीका था, ये विरोध प्रदर्शन का एक तरीका था, लेकिन नारेबाजी की गई कि तानाशाही नहीं चलेगी, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर उनके साथ एक गैस कैनिस्टर भी था, धुआं जिससे निकलता हुआ बताया जा रहा है। क्या ये खतरे, क्या माना जाए कि देश विरोधी गतिविधि से इसे जोड़ा जाए, या फिर ये किसी तरह का विरोध प्रदर्शन थी देश के अंदर मौजूदा हालात को लेकर, या फिर देश विरोधी गतिविधि? जी देखिए बिल्कुल साफ तौर से जिस प्रकार से बताया गया है कि उनके पास में कुछ ऐसे पदार्थ थे जिसकी वजह से वहां पे धुआं और आंसू गैस जैसे गोले भी हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा संदेश था कि आप विरोध करने का और वहां पे जो बैठक होनी थी उसको भंग करने का। जी बिल्कुल। देखिए क्या कुछ अभी अगर जांच की बात की जाए, क्या धुआं किस तरीके से निकला, किस चीज से निकला? जिस तरीके से शुरुआती तौर पर समझ रहा है कि एक गैस कैनिस्टर था, किस तरीके का लेकिन ये कैनिस्टर था? क्या टीयर गैस कैनिस्टर था? क्या कुछ जानकारी आई, क्योंकि धुआं तो निकला है? जी बिल्कुल, मैं हमारे साथ हमारे सीनियर हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या लगता है किस प्रकार से? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसमें एक पदार्थ था जिसको उसने पूरे शरीर में, लोकसभा की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें कुछ भी एक सिक्का भी आप नहीं ले जा सकते हैं, उसको छुपाने के लिए कोई ऐसी जगह चाहिए जहां चेकिंग ना पहुंच पाए, और वो पदार्थ के रूप में ही था, इसीलिए उसकी चेकिंग नहीं हो पाई और वो बच गया। फिलहाल वो अपने जूते के अंदर एक पदार्थ रख के गया था जिसको रगड़ने पर एक कहा जाता है कि अमोनियम को भी अगर रगड़ा जाए तो शायद वो धुआं निकल सकता है, और पीले रंग का एक धुआं निकला है, लेकिन वो घातक नहीं था। जो दानिश अली सांसद है अमरोहा से, उन्होंने बताया कि वो पास ही में थे, उनके उस धुएं से कोई ऐसी घटना नहीं दिख रही थी या उनको कोई असहज नहीं महसूस हो रहे थे, सांस लेने में भी कोई समस्या नहीं थी, तो इसका मतलब है वो खतरनाक नहीं था। लेकिन
सांकेतिक जरूर था, विरोध स्वरूप था, और इसलिए ही कहा जा रहा है कि ये विरोध स्वरूप दिखाने के लिए, करने के लिए कोशिश की गई है कुछ युवकों द्वारा, और ये नासमझ युवक ये नहीं समझ पाए कि वो देश की संप्रभुता पर अटैक करने की स्थिति में पहुंच गए, और उन पर आक्रमण की जो पोजीशन बताई जा रही है, ये देश पर हमले की बात को स्वीकारते हुए कहा जा रहा है कि आज आतंकी बरसी थी, उसको एक संदेश के रूप में आगे बढ़ाया है, और ये कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल। विजय, जिस तरीके से अगर बात की जाए, 3 लोग दाखिल हुए हैं, इनमें एक लड़की की भी जानकारी आपने दी है कि एक लड़की भी इसमें शामिल है। क्या इनका रोल रहा, किस तरीके से, किस दौरान दर्शक दीर्घा से 2 लोग महज अंदर दाखिल हुए, तो तीसरी जो लड़की थी वो उस दौरान क्या कर रही थी? क्या इनका तरीका था विरोध प्रदर्शन करने का? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो बाहर थी, जो 2 युवक थे वो विजिटर गैलरी में थे, एक ऊपर से कूदा है, और जब कार्रवाई स्थगित होने वाली थी